अब व्हाट इज सेपरेशन? रिमूविंग टू कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर में दो जो चीजें मिल गई है उनको क्या करना, उनको रिमूव करके अलग अलग करना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेशन। नाउ चिल्ड्रन, सेपरेशन के दो तीन पार्ट्स है ना, जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल तुम इधर आओ, अब मैंने तुम्हें थोड़ा सा ये दे दिया, आई हैव मिक्स्ड दिस, नाउ यू हैव टू सेपरेट देम बोथ। कैसे सेपरेट करोगे चिल्ड्रन? हाउ ही इज सेपरेटिंग दिस? करो सेपरेट। बेसिकली ही इज हैंड पिकिंग, रहने दो। बेसिकली ये क्या कर रहा है बच्चों? हैंड पिकिंग कर रहा है। हमने देखा है ना, मम्मी जब गेहूं लाती है, अभी तो चलो कम हो गया, गेहूं लाने के बाद में मम्मी जो है ना वो बिल्कुल उसको उछाल उछाल कर छन्नी से, है ना, पटक पटक कर जो उसके अंदर के जो कचरा है, जो श्रब्स है, उसको अलग करती है, और सिर्फ क्या बचता है उसमें? फिर वीट और उसके ग्रेन्स। हम क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग। व्हाट वी कॉल दैट काइंड ऑफ सेपरेशन जो हाथों से किया जाता है? हैंड पिकिंग। इट इज कॉल्ड एज हैंड पिकिंग। में अगर थोड़े से, जैसे मैंने इनको चावल दिया है ना, और थोड़े से पत्थर के कण दिए, तो उसको सेपरेट करना इजी है ना, क्योंकि वो बड़े बड़े पार्टिकल्स हम उठा उठा के उसको साइड में रख सकते हैं। लेकिन क्या हो जब वो बहुत फाइन पार्टिकल्स हो, फाइन यानी एकदम पाउडर की तरह हो, तो क्या उसे हाथ से हटा सकते हैं क्या? नो। देन वी हैव सेकंड प्रोसेस, दैट इज सीविंग। सीविंग मतलब क्या करना, जैसे कि मैंने थोड़ा सा जो आटा है ना, एक और पेपर है क्या बेटा? पेपर दो, अब तुम करोगे, आ जाओ, है ना, व्हीट फ्लोर। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है ये व्हीट, क्या डाल दिया है? अब तुम्हें इसको छानना है। खड़े हो जाओ, देखो, खड़े होकर देखो, ओके, काफी है। नाउ चिल्ड्रन, इस व्हीट के अंदर के जो लार्ज पार्टिकल्स थे, यानी जो लार्ज पाउडर फॉर्म था, वो इसी में अटक गया है, और मैंने थोड़ी देर पहले उसमें चावल भी मिला दिए थे, जिससे चावल क्या हो गए? सेपरेट हो गए। ये हमारे काम की चीज नहीं है, हमारे काम की चीज नीचे का पाउडर है, जो कि एक प्योर फॉर्म में हमें चाहिए होता है। रोटी बनाते समय, सॉरी, आटा गूंदते समय, क्या आप डायरेक्टली आटा लेके गूंद देते हो क्या? नो, पहले उसे छानते हैं। क्यों? उसके अनवांटेड पार्टिकल्स, उसके जो अनयूज्ड चीजें है ना, लार्ज पार्टिकल्स है, उनको सेपरेट करने के लिए। सो इस जो छन्नी से हम जो प्रोसेस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सीविंग। क्या बोलते हैं? सीविंग। और हमने ये सीविंग का प्रोसेस ना एक बड़े लेवल पे भी होता है, घर बनने से पहले देखा है। जो हमारी मिट्टी होती है, उसको छानने के लिए एक बड़ा सा वो होता है ना, स्क्वायर शेप का, उसका यूज करते हैं। उसके अंदर पूरी मिट्टी डालते हैं, तो जितनी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स हमें चाहिए होते हैं, वो मिल जाते हैं। बाकी पत्थर वत्थर सब साइड हो जाते हैं। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीविंग। क्या बोलते हैं? अब देखो, हमने जो इसमें सेपरेशन किया, इसमें हमारे जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो सेपरेट हो गए। तो साइज के बेसिस पे अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव करने को सीविंग कहते हैं। हैंड पिकिंग से हो सकता था क्या ये? नहीं। क्यों नहीं हो सकता था? हाँ, वेट, क्यों नहीं हो सकता था बेटा? यस, बिकॉज इट इज वेरी टाइनी, सो दैट वी कांट हैंड पिक इट। यस और नो? नाउ वी हैव वन मोर प्रोसेस, दैट इज विनोइंग। वन मोर प्रोसेस, दैट इज विनोइंग। व्हाट विनोइंग मीन्स? गांव में देखना बच्चों, क्या करते हैं ना, जब बहुत सारा गेहूं जमा हो जाता है ना, तो उसको साफ करने के लिए कोई एक एकदम चेयर पे या किसी ऊंची जगह पर खड़ा हो जाता है, एंड देन व्हाट दे डू, ऐसे हवा में वो ग्रेन्स को छोड़ते हैं। तो जो वजनदार ग्रेन्स है हमारे, है ना, जो हमारे आटा कह रहा हूँ, हमारा व्हीट ग्रेन है, तो वो व्हीट ग्रेन क्या करता है, उस ग्रेविटी की, उसका वजन ज्यादा होता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके अंदर का जो कचरा है वो हवा के कारण सेपरेट हो जाता है ना। जो, क्योंकि अगर मैं ऊपर से फेंकूंगा, जैसे अभी मैं मिट्टी भी जब ऊपर से फेंकूंगा ना बच्चों, तो जो फाइन पार्टिकल्स है वो उड़ जाएंगे, और जितना भी वो बड़े बड़े कंकड़ है वो नीचे आ जाएंगे। वैसे ही समझो कि वो क्या है? व्हीट ग्रेन है। तो जब उसको हम ऊपर से फेंकेंगे, है ना, उस टाइम पे क्या होगा? हवा चलेगी, और जितने भी उसके अंदर के अनवांटेड चीजें है, कचरा है, वो उड़ जाएगा, और जो हमें ग्रेन्स हमारे चाहिए वो हमें मिल जाएंगे। द प्रोसेस इन विच वी यूज विंड टू सेपरेट टू थिंग्स और सेपरेट द मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड एज विनोइंग। दैट इज कॉल्ड एज। तीन चीजें पढ़ी, कौन सी? पहली कौन सी? हैंड पिकिंग। दूसरी कौन सी? सीविंग। थर्ड कौन सी? विनोइंग। अब हम चलते हैं फोर्थ प्रोसेस पे।
Now children, I want you to fill this glass with water. Go. मिट्टी थी और क्या था? पानी था. अब मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? क्या कर दिया? मिक्स. अब हम इसको थोड़ी देर क्या रख देंगे? साइड में रख देंगे. इसमें आपको एक चीज ऑब्जर्व करने मिलेगी, वो चीज आप मुझे बताओगे कि क्या चीज आपको ऑब्जर्व करने मिली है. विदाउट, इसको गिरना नहीं चाहिए बस. ओके, विल कीप इट एज सेटलिंग. थोड़ी देर बाद इसमें क्या ऑब्जर्व करने मिलता है वो हम जानेंगे. अब बच्चों, वी वर सेपरेटिंग टू मटेरियल्स ऑफ सेम काइंड, यानी सॉलिड सॉलिड मटेरियल था, उसको हमने क्या किया? सेपरेट किया, राइट. पर अब क्या हो जब एक सॉलिड पार्टिकल है और एक लिक्विड पार्टिकल है? अरे भैया, आप कैसे सेपरेट किया जाएगा? छन्नी से होगा क्या? हैंड पिकिंग से होगा क्या? तो फिर किससे होगा? नहीं, मिट्टी को कैसे सेपरेट करेगा तू? एवापोरेशन. वाटर इवेपोरेट होगा, लेकिन तेरे को सेपरेट करना है, गंदगी भी हटनी चाहिए. बताओ. वेट, he is right, he is partially right. Now children, you will get to see. Come here. यहाँ पर देखो. आप देखोगे जितने भी मिट्टी के हैवी पार्टिकल्स थे, क्या थे? यू आर एबल टू सी इट. हम इसको जब सेटल डाउन होने के लिए रख देते हैं तो सारा जो मिट्टी के हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं. ऊपर बचता है सिर्फ क्या बचता है? लाइट पार्टिकल्स और पानी. अब आप देखोगे कलर में डिफरेंस दिख रहा है. नीचे एकदम डार्क है क्योंकि सारे पार्टिकल्स वहां जाकर बैठ चुके हैं, मड़ के. इसको, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन. इसे क्या बोलते हैं? जिस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, आप बताओ, इस प्रोसेस में क्या होता है? हेवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन, है ना, और लाइटर पार्टिकल्स या तो पानी जो है वो बिल्कुल ऊपर रह जाता है. अभी इसमें 3 कलर देखोगे आप. एकदम नीचे क्या, एकदम डार्क, जहां पर पूरी मिट्टी जाकर बैठ चुकी है क्योंकि वहां पर ग्रेविटी की वजह से, ऑब्वियसली. किसके वजह से? तो वो सेटल डाउन हो गई. बीच की लेयर थोड़ी सी ऐसे पार्टिकल्स है जो हवा में, मतलब पानी में तैर रहे हैं, और उसके ऊपर बिल्कुल पानी है. तो हमने सेपरेट कर लिया मिट्टी में से पानी को. किया नहीं किया? This process is called as sedimentation. What we call this process? Sedimentation. When we pour, where's the glass? When we pour this water, यानी इस मिट्टी का, मतलब जब मैं इसमें डाल रहा हूं ना, देखो इसमें मिट्टी नहीं आएगी. अब आप चीज नोटिस करना, सारी मिट्टी कहाँ चली गई? अब देखो बेटा, अब इसमें मिट्टी है क्या? पार्टिकल्स होंगे, थोड़े से छोटे लाइटर पार्टिकल्स होंगे, पर मिट्टी है क्या? तो मैंने पानी से मिट्टी सेपरेट कर दी. क्या सेपरेट कर दी? पानी से मिट्टी. एंड आई हैव मेड दिस पॉसिबल बाय विच प्रोसेस? अब जो ये पानी मैंने इसमें पोर किया उसको बोलते हैं डिकेंटेशन. क्या बोलते हैं? यानी जो पानी सेपरेशन की प्रोसेस है मिट्टी से, उसको डिकेंटेशन बोलते हैं, जब हम पोर कर देते हैं. और जिस प्रोसेस में मैंने पानी और मिट्टी को सेपरेट कर दिया, उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन मतलब होता है कि जो पानी प्योर हो गया, यानी जो पानी साफ हो गया, उसको निकाल लेना, उसको डिकेंटेशन बोलते हैं. और सेपरेट करने को sedimentation. So we have, so far we have learned how many processes? 5. Name them. First is, second is, wait. Try. Sieving. Third one, winnowing. अभी सबके आंसर्स आने चाहिए और सबके कान खुले होने चाहिए. पहली प्रोसेस कौन सी थी? सेकंड कौन सी थी? थर्ड कौन सी थी? फोर्थ कौन सी थी? गुड. फिफ्थ कौन सी थी? डिकेंटेशन. 5 प्रोसेसेस हमने हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाली सीख ली है. अब हम एक और प्रोसेस सीखेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि हम कैसे इस पानी को और साफ कर सकते हैं. इस पानी को और साफ कर, दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ, डेली रोज यूज करते हैं. एंड वी हैव स्पेशल मशीन्स फॉर देम सो दैट वी कैन गेट प्योर वाटर, है ना. टू गेट प्योर वाटर दैट इज ड्रिंकेबल, पानी पीने लायक बनाने की प्रोसेस होती है, और हमारे घर पे उसके लिए मशीन्स भी लगी है. कैन यू नो दैट प्रोसेस? फिल्ट्रेशन. वी कॉल्ड इट फिल्ट्रेशन. बट इतना खास फिल्ट्रेशन भी नहीं, बट ना मैं आपको फिल्टर बनाना भी सिखा सकता हूँ. DIY फिल्टर, यानी घर बैठ के जो गंदा पानी है ना उसको बिल्कुल व्हाइट बना सकते हैं. आज तो नहीं, वो कल करेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इधर ये कपड़ा इसको लगा. हाँ, यहाँ पे इस तरफ से हो जाओ. Now what I'm doing बेटा, ये खाली ग्लास है and I'm using this, और नीचे मत करो. हाँ, I'm using this cloth.
दिस क्लॉथ विल एक्ट एज अ फिल्टर। अब ये प्रोसेस से हम क्या करेंगे देखते हैं, ठीक है। जमूरे जादू दिखाने के लिए तैयार। नीचे ले बेटा, नीचे ले उसको। तू नीचे ले हाथ को। सर कपड़ा नहीं है क्या दूसरा ये? अच्छा ठीक है, जाने। कम हियर एवरीवन। धक्का नहीं देना। नाउ आई एम pouring दिस वाटर, आई एम pouring दिस वाटर। अभी देखोगे बच्चों आप, जब हमने वो सेडिमेंटेशन किया तब भी थोड़ा सा पार्टिकल्स पानी में रह गए थे। मिट्टी रह गई थी, रह गई थी नहीं रह गई थी, रह गई थी नहीं रह गई थी। अब मेरे बच्चों इधर ध्यान से देखना, ठीक है। आई एम pouring वाटर एंड दिस क्लॉथ इज वर्किंग एज अ फिल्टर, दिस क्लॉथ इज वर्किंग एज अ फिल्टर। थोड़ा सा और पानी इसमें डाल देता हूँ, देखते हैं जल्दी जल्दी कम होना चाहिए बस। लेट्स सी, doing this. Okay, it's more than enough. You can go to your places now. You can go to your places. अब बच्चों आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो इस कपड़े के ऊपर इस कपड़े के ऊपर क्या जमा हो गया है? मिट्टी जमा हो गई। जो टाइनी टाइनी क्या है, पार्टिकल्स है, वो जमा हो गए। अब हम देखते हैं पानी में कुछ सुधार आया है क्या, नहीं आएंगे। कहाँ चला गया ग्लास? कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर पानी जो है थोड़ा सा और लाइटर हो गया है। क्या हो गया है? थोड़ा डार्क था ना, अब थोड़ा लाइट हो गया है। हुआ है नहीं हुआ है? तो जो फाइन पार्टिकल्स थे जिसमें मैंने पानी को और सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर दिया, द प्रोसेस इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब ये उतना फिल्टर नहीं है कि आप इसको पी पाओ, लेकिन इतना फिल्टर है कि इसे हम साफ पानी थोड़ा बहुत कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर की मिट्टी थोड़ी सी हमने साइड कर दी है। सॉलिड पार्टिकल्स अभी भी आप अगर इस कपड़े पे देखोगे ना, कीचड़ बन गया ऊपर, और अगर फील करोगे ना तो आपको पता चलेगा इसमें पार्टिकल्स अभी भी है। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन फॉर यू, फिल्ट्रेशन। अब एक और प्रोसेस करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 1 मिनट और रुकना पड़ेगा सर। हैव सॉल्ट, सॉल्ट उसमें होता है। अब इसको सेपरेट कैसे किया जाता है? बेसिकली इवेपोरेशन प्रोसेस हम यूज करते हैं सनलाइट के थ्रू, है ना, क्योंकि सन से क्या निकलती है? हीट निकलती है, जिससे पानी थोड़ा थोड़ा बॉईल होता है। अब हमें पता है, अब मैं क्या करूंगा, हम हमारे पास अभी सॉल्टी वाटर नहीं है, लेकिन हम अभी थोड़ा सॉल्टी वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाँ, पानी ले आओ इसमें। और आपको पता होगा बच्चों कि वाटर एंड सॉल्ट आर सोल्यूबल, पानी में घुल जाते हैं। शक्कर और नमक, हाँ या नहीं? घुलते हैं नहीं घुलते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं जो पानी में घुल जाते हैं? डिसॉल्विंग। डिसॉल्विंग क्या होते हैं वो? डिसॉल्विंग सब्सटेंसेस। अब इसको थोड़ा सा हम पानी ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही पानी डालेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये नमक जो है पानी में क्या हो जाए? घुल जाए या डिसॉल्व हो जाए। जब तक ये चल रहा है तुम इस पानी को डिसॉल्व करो, नमक को डिसॉल्व करो पानी में। करोगे? करोगे? ओके, वैसे नहीं कर, ये पेन यूज कर और उसको उसको आराम से लड़ो नहीं। हाँ ओके, जब तक हमारा दूसरा काम चल रहा है हम एक अगली प्रोसेस तब तक लर्न करते हैं। व्हाट आई हैव इन माय हैंड्स, व्हेन साउथ एंड नॉर्थ आर अट्रैक्टेड, अगर साउथ और नॉर्थ पोल आसपास आए तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। लेकिन साउथ और साउथ आ जाए तो? पढ़ा है हमने ये बेसिकली क्या है बच्चों? लेविटेशन है। उसके टुकड़े होते हैं ना, उतने उसके पोल्स बनते चलते हैं। अगर मैंने इस मैग्नेट के 2 टुकड़े कर दिए ना, तो ये 2 सेपरेट मैग्नेट बन जाएंगे। उसका भी एक साउथ पोल बन जाएगा और नॉर्थ पोल बन जाएगा। लेट इट बी। नाउ चिल्ड्रन, टू सेपरेट सम मोर थिंग्स, है ना, अगर हमें कुछ और चीजें सेपरेट करनी हो, अगर मैं आपको बोलूं इस मिट्टी में से मुझे आयन निकाल के दिखा दो, निकाल पाओगे आप ऐसे हाथों से? हैंड पिकिंग से होगा? फिल्ट्रेशन से होगा? उसके बाद में सेडिमेंटेशन से होगा? विनोइंग से होगा? नहीं, लेकिन इस प्रोसेस से जरूर होगा। मैंने ये क्या किया है, इसको मैग्नेट को कहाँ डाल दिया? मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर। अब मेरे बच्चों देखो, इसमें जो चिपका है ये क्या है? आयरन है। यानी मिट्टी में प्रेजेंट जो मेटल है वो इस मैग्नेट को चिपक गया।
तो अब मैं जितना इसको घुमाऊंगा उतना ज्यादा इस पे वो चिपकेगा। तो बेसिकली मैंने सैंड में से या कह लो मिट्टी में से आयन और अलग मेटल्स को सेपरेट कर दिया है। बाकी प्रोसेस से हो पाता था क्या ये? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन। व्हाट वी कॉल्ड दिस मैग्नेटिक सेपरेशन। नाउ चिल्ड्रन आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जो हमारे डंप यार्ड्स होते हैं ना, जिसमें कचरा वगैरह सब फेंका जाता है, अब वहां पर हाथों से उठा सकते हैं क्या हर एक चीज? नहीं। तो वहां पर ना बहुत बड़े बड़े पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं। वो मैग्नेट्स क्या करते हैं? कचरे में जाते हैं, वहां से जितनी भी लोहे की चीज है वो मैग्नेट को चिपक जाती है और उस प्रोसेस से उसको सेपरेट किया जाता है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। व्हाट वी कॉल दैट प्रोसेस? मैग्नेटिक सेपरेशन। अब इसको मैं थोड़ा सा मैग्नेट्स को पानी में डाल देता हूँ, वो अपने आप बाद में साफ हो जाएंगे। हमारा नमक डिसॉल्व हो गया। नाउ कमिंग बैक टू आवर नमक वाला पॉइंट। ठीक है, नमक वाला पॉइंट। अभी फैन ऑफ करो बेटा, वो भी पकड़ होने था। हो गया। अब हम वी विल यूज अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, सो दैट दैट वाटर विच इज अनयूज्ड फॉर अस नाउ। अभी पानी अनयूज्ड है, हमें पानी से मतलब है क्या? नहीं है। अब हमें किससे मतलब है? इसके अंदर के सॉल्ट से। अब देखते हैं इसको गर्म करने के बाद क्या होता है। इसको गर्म करने के बाद, हाँ, अब इसको ना बहुत हीट से, 2 कैंडल बोली थी मैंने बेटा। सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं कोई बताएगा मुझे? अभी मैंने थोड़ी देर, इज कॉल्ड एज soluble substance and those substance which does not dissolve in water, यानी पानी में घुलने वाले substances को हम बोलते हैं soluble, है ना? क्या बोलते हैं? soluble substances। और जो पानी में घुलते नहीं है उन उन substances को हम बोलते हैं, नहीं dissolving नहीं, insoluble solution। क्या बोलते हैं? पहला कौन सा है? soluble, यानी जो पानी में घुल जाए। दूसरा है insoluble, जो पानी में घुलता नहीं है। ये 2 कंसेप्ट समझ में आ गई? आई नहीं आई? आई या नहीं? सी दैट कि इसमें बिल्कुल जो मिट्टी है ना, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस, सारी मिट्टी नीचे जाकर बैठ गई है और ऊपर क्या बचा है? सिर्फ पानी। तो बेसिकली मैंने जो इतना सारा सॉलिड था इस पानी में, सॉलिड मतलब क्या होता है पता है ना हमें? उनमें स्पेस नहीं होती है ना? और सॉलिड मतलब कड़क बड़े बड़े पार्टिकल्स, वो सारे क्या हो गए? नीचे। क्या हुआ? ध्यान का है मुझे देखना। इवेपोरेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, बेटा यू हैव टू कीप योर माइंड ऑन प्लेस बिकॉज लर्निंग मत जमा हो गया है। इसको हम लोग जो है ना लार्ज स्केल पे जो हम नमक खाते हैं ना, उसमें भी यही प्रोसेस यूज करते हैं, लेकिन इसमें हमने नीचे से इसको हीट किया था। बट वहां पर हीट देने के लिए कौन क्या है होता है? सूर्यवाट, यानी सनलाइट। सनलाइट में हीट भी होती है, वो जैसी सी वाटर पे गिरती है, उनको सी वाटर से, जो सी वाटर होता है उसको सेपरेट किया जाता है। प्लास्टिक की एक शीट लगाई जाती है बड़ी सी, और उसमें वो नमक बनता है। ये इसका प्रोसेस है। लेकिन प्रोसेस कौन सी इन्वॉल्व होती है? इवेपोरेशन। So we have studied how many processes? Repeat the processes. First process was, second process was, third process, fourth, fifth, decantation, sixth, filtration, seventh, evaporation। और यहाँ पर हमने आयरन वाला जो किया था, मैग्नेट वाला जो किया था, वो मैग्नेटिक फिल्ट्रेशन नहीं, सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। कितने सारी प्रोसेस हो गई? दिस इज हाउ वी लर्न दिस। अब बच्चों हमने इसके सारे एक्टिविटीज भी कंप्लीट कर ली है।